आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद, अहलन व सहलन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आगे भी खैर आफियत से ही रखे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी रोज लाता है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम। उसी लिए आज हम फिर एक दफा फिर हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक बताते चलो, हमारा आज का टॉपिक है नौकरियां या बेड़ियां। यानी कि आज हम बात करेंगे कि एक आम इंसान को जब वो घर से बाहर रोजी के लिए निकलता है तो किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन सी रुकावटें उसकी राह में हाइल होती हैं और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे आज के गेस्ट के साथ। उनका तारुफ करवाते चलूं, अगर अपने आज के गेस्ट के बारे में बताऊं तो वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है, एक एंटरप्रेन्योर हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं। और अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं स्टॉक मार्केट में। और इसके अलावा हम अगर बात करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री में तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। एंड ही ऑल्सो हैज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो। उनका नाम है जवाद हफीज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सेशन। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन। नो प्रॉब्लम सर, थैंक्स टू यू कि आपने अपनी इतनी मसरूफ तरीन वक्त से हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरा तो कुरुतुलैन साहिबा ये कोशिश है, ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयड हैं लोग, यानी एक आदमी जो जिसकी काबिलियत तालीमी ठीक ठाक है लेकिन उसको मजबूरी की वजह से किसी छोटी नौकरी से मुराद कम पैसा वाली नौकरी, या उसको ज़्यादा डिजर्व करता है, तो उन लोगों की मदद की जा सके, उन्हें इसमें से निकाला जा सके। मैं 31 साल मुझे कारोबार की दुनिया से हो गए हैं और अप टू 2014 मैं कभी भी इस पे पब्लिक स्पीकिंग पे नहीं जाता था। कंसल्टेंसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की करता था, बड़े बड़े ग्रुप्स की करता था, लेकिन इंडिविजुअल और छोटे पैमाने पे ये चीज़ नहीं करता था। और 2014 में ये होता है जैसे इंसान को मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ जाती हैं। तो मेरे मेंटोर, मेरे फादर, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा और जिनकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी के बाद मैं आज इस मुकाम पर हूँ, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद इंसान ज़रा डीपली अपनी मौत के बारे में भी सोचता है जब कोई डेथ करीबी होती है। तो मैंने ये कोशिश की कि इट्स ऑल अबाउट लिविंग द लेगेसी बिहाइंड, कि जो कुछ मैंने सीखा, किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो एक किताब उन्हीं दिनों मेरे हाथ लगी, डाई एम्प्टी। उस किताब का मतलब है कि आपको जो कुछ आता है वो दुनिया को सिखा कर आप दुनिया से जाएं। जी नाज़रीन, हम लोगों के साथ हमारे आज के गेस्ट हैं जवाद हफीज साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे डिटेल से कि एक आम आदमी जब रोजी की तलाश में निकलता है तो उसके जो रास्ते में उसको रुकावटें मिलती हैं, उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से वो उन रुकावटों को दूर करके या उनको कहते हैं कि अबूर करके जो है अपनी रोजी को जो है वो कमा सकता है। इस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उससे अपने गेस्ट के साथ। जी जी। मेरे जी अंदर सर। ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं लोगों को एजुकेट करूं और उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सिखाऊं। इस सिलसिले में फिर हमने दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए। एक लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो पाकिस्तान का पहला एजुकेशनल प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट के ऊपर। इससे पहले कभी किसी ने कोई एजुकेशनल प्रोग्राम दिया ही नहीं। और दूसरा प्रोग्राम हमने बी एन एंटरप्रेन्योर कासिम अली शाह फाउंडेशन पर भी मैंने उनको बना कर दिया। ये भी लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मेरी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की, जो कि 5.5 लाख से ज़्यादा दफ़ा देखी जा चुकी है। 1100 वीडियोस में टॉप पर वो वीडियो रही। और अभी मुझे नहीं पता वो किस नंबर पर है, लेकिन बहरहाल वो लोगों ने बहुत पसंद की और देखा। और इसी तरह बी एन एंटरप्रेन्योर जो है उसको हमने आगे लेकर चले और वो उसके बैच निकाले कि रोजगार कैसे कमानी चाहिए, जिन लोगों के पास कम पैसा है वो कैसे काम कर सकते हैं, जिनके पास है पैसा वो कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। मेरा नाम अगर आप गूगल करें तो आपको इन दोनों प्रोग्राम्स की, मेरे यूट्यूब चैनल की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। 750 से ज़्यादा वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं जो कि एजुकेशनल है। जी, तो ये छोटा सा मेरा तारुफ हो गया।
बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी मैं आपकी प्रोफाइल ही पढ़ी तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली शेयर करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों के साथ। उनको जो है वो एक जैसे कहते हैं ना कि उनके जो भी मुश्किलात उनको ड्यूरिंग वो बिजनेस आ रही हैं या फिर कोई जॉब के रिलेटेड, तो आप उनकी वो मुश्किलात में उनको कंसल्टेशन फ्री प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे अभी आप यहाँ पे हमारे पास हम मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप उनके क्यूरीज हैं वो क्लियर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखेंगे। तो आप ऑडियंस, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं जो आप हमसे करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम अपने कैसे आपको उनके आंसर दे के दें, तो आप लाजमी कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हैं जिन पे आप चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर हम लोग सेशन कंडक्ट करवाएं, तो वो भी हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। जी सर, तब हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। बात हो रही है रोजी की, नौकरियों की। तो अगर हम इसी से शुरुआत करें कि आज, जैसे आज का नौजवानों से ही शुरुआत करते हैं कि नौजवान आज का जो है वो डिग्री लेके बाहर निकला और जी देखा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उसकी वो पढ़ाई लिखाई वो एक माइंड में जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई कहाँ गई, और फिर वो क्राइम साइड पे चला जाता है। तो जब अपॉर्चुनिटीज नहीं है और इतनी मुश्किलात हो रही हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए एक नौजवान को? देखिए, बात ये है कि इस वक्त तो ये मसला नौजवानों से बढ़ के मिडिल एज लोगों में और इवन जो रिटायरमेंट के करीब पहुंचे हुए थे कोविड-19 की वजह से, उनके लिए भी बन चुका है कि जॉब से लोग ले ऑफ हो रहे हैं और जॉब्स जो है वो ख़त्म हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने नौजवानों की बात की, तो मैं शुरू नौजवानों से जाऊंगा और फिर आगे डिफरेंट एज पे चला जाऊंगा। नौजवानों का जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है, वो नौजवान डिग्री याफ्ता निकल रहे हैं, तालीम याफ्ता नहीं निकल रहे। आपको वो इल्लामा इकबाल का शेर याद होगा, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोटी, उस खेत के हर खुशाए गंदम को जला दो। बात यह है कि आप अपने अंदर जब एबिलिटी ही पैदा नहीं करते, देखें आपने कुर्रतुल एजुकेशन हासिल की है अपने लिए, मेरे लिए नहीं की है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए। जब आप मेरे कारखाने में, मेरी फैक्ट्री में, मेरे दफ्तर में, मेरे टीवी चैनल पे काम करने के लिए तशरीफ लाती हैं, अप्लाई करती हैं, तो मैंने पहली चीज ये देखनी है कि आप मुझे क्या दे सकते हैं। जो मैं आपको सैलरी दूंगा, उसके बदले आप मुझे क्या काम करके देंगे। तो बुनियादी जो हमारे नौजवान हैं, उनके अपने दिमागों में कॉन्सेप्ट ही बड़े गलत हैं कि डिग्री हम दिखा देंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, केबिन मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, और हो सकता है सेठ की बेटी से हमारी शादी भी हो जाए। तो ये 60s और 50s की फिल्मों में होता था। अब तो फिल्मों में भी बड़ी प्रैक्टिकल जो है वो मेरे पास तुम हो बनने लग पड़ा है। तो अब तो प्रैक्टिकलिटी ये पता चल गई कि दानिश ने जब तक काम नहीं सीखा, वो उसके पास तो उसकी अपनी बेगम भी ना रही। तो बात यह है कि जब तक अनलेस आप कुछ सीखेंगे नहीं, कोई स्किल नहीं सीखेंगे। मैं कहता हूं कि बाबा फरीद का जो एक शेर है ना, पंज रुकन इस्लाम दे छेवा फरीदा टुक, पंज रुकन इस्लाम दे छेवा फरीदा टुक, जे ना लब्बे छेवा ते पंजे जांदे मुक। टुक रोटी को, एम्प्लॉयमेंट को, नौकरी को कहा गया है इस शेर में कि अब बंदे का दीन और दुनिया दोनों खत्म हो जाती हैं। आपने सबसे पहले स्किल सीखनी है। अभी कुछ अरसा पहले ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट था, तो उसकी बेटी की एक तस्वीर वायरल हुई कि वो एक कैफे के पीछे, जैसे मैकडोनल्ड होता है कि उनकी किस चेन के पीछे, वो खड़ी वहां नौकरी कर रही है, इंटर्नशिप कर रही है। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े सियासतदान और दुनिया के इतने कामयाब आदमी जिसके माँ बाप दोनों अर्निंग करते हैं, सेटल्ड हैं, उसको क्या जरूरत है एक रेस्टोरेंट में जॉब करने की? वो इसको पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कंसिडर करते हैं। वो समझते हैं कि 18 साल के बाद अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे, हाउ लिटिल और हाउ बिग इज नॉट द पॉइंट। अगर आप 18 साल की उम्र के बाद कुछ साल को थोड़ा बहुत अर्न करने की पोजीशन में नहीं है, तो आप एक यूजलेस सिटीजन है। हमारे यहाँ माँ बाप का भी रवैया गलत है बच्चों की तरफ। वो उनको कहते हैं तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। जब वो एजुकेशन डिग्री ले देता है तो ताने मारने शुरू कर देते हैं कि आप तुम कुछ करते क्यों नहीं। भाई, आपने उसे कुछ करना सिखाया ही नहीं। मैं इधर यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, जिसमें कोई 20 से लेकर 23-24 साल की उम्र के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। उन्हें बैंक अकाउंट नहीं खोलना आता, उन्हें बुनियादी चीजों का ही नहीं पता। और वो जब जाते हैं फील्ड में, तो तनख्वाह तो आपको वही मिलनी है ना जो आप डिजर्व करते हैं।
सो नौजवानों के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो अभी से बिजनेस के बारे में नॉलेज हासिल करनी शुरू कर दें। अगर और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम किताबें कुछ पढ़ लें। आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें रॉबर्ट कियोसाकी की। आप वाई ए ग्रेडर्स वर्क फॉर सी ग्रेडर्स ये किताब पढ़ लें। आप जॉश कॉफमैन की किताब पढ़ लें और पर्सनल एमबीए। आप किताब पढ़ लें व्हाट दे डोंट टीच यू एट हॉवर्ड्स। तो लोग बेसिकली, आप थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की किताब, जो कि मेरा ख्याल है 50-60 साल पुरानी किताब है, आज भी वैलिड है दुनिया में, आज भी वो। तो ना स्टूडेंट्स बुक पढ़ते हैं, ना स्टूडेंट अपनी दाएं बाएं कोई आंखें खोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से कहीं से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे ऊपर आ गिरी। आप मुझे बताएं कि अगर आप उसके इदारे के मालिक हों तो आप खुद को तनख्वाह देंगे, खुद को नौकरी पे रखेंगे? सबसे पहला सवाल तो मैं नौजवानों के लिए कहूंगा कि वो शीशे में सामने बैठकर सोचे कि वो बॉस हैं। What kind of the questions you will ask and what will be your expectation from the person appearing in the interview? कि क्या वो इस काबिल है कि उसे नौकरी दी जाए? पहले तो इस काबिल है, और दूसरी बात कि वो उसको, उस पर जो इदारा पैसा खर्च करेगा वो इदारे को लौटाएगा कैसे, उसके बदले में वो क्या करेगा इदारे के लिए। तो ये चीज नौजवानों को तो ये बड़ी बुरी तरह समझने की जरूरत है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कभी कोई, मैंने ये नहीं देखा, मेरे एक दोस्त लॉयर हैं, वो कहते हैं जी लॉ का बड़ा बुरा हाल है, मैं लॉयर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। तो मैंने कहा आप काफी सालों से पढ़ा रहे हो? कहता है हाँ। मैंने कहा आपको किसी लड़के ने कहा है, लॉ स्टूडेंट ने, कि सर सिर्फ मुझे बाइक का पेट्रोल दे दे और मुझे खाना दोपहर का दे दे, मैं आपके पास रोज आ जाया करूंगा, आपका काम करूंगा, आपकी जगह मैं डेट्स भी ले आया करूंगा कोर्ट में जाके, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। कहता है एक ने भी नहीं। अब मेरा आपसे सवाल है क्यों नहीं? जब आप सीख ही कुछ नहीं रहे, माँ बाप के पैसे पे पाल रहे हो, रोटी आप बाप से ले रहे हो, घर में आप सिर्फ व्हाट्सएप करते हो, आप लड़कियों के साथ जो है वो बर्गर खाने की कोशिश में लगे रहते हो और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हो, तो बाद में उनकी शादी पे आपने कुर्सियां लगानी है, क्योंकि आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आपने तो कुछ, देखिए ना, आप किसी को क्या हवा खिलाएंगे उसको अपने घर ले जाकर? अगर आप ये जो हर जो आशिक नाकाम फिर रहा है सड़क के ऊपर, मेरा उससे सवाल है कि क्या वो अपनी बेटी की शादी शीशे पे फिर अपनी शक्ल देख ले और अपनी हरकतें देख ले, अपना बैंक बैलेंस देख ले, और उससे पूछा जाए कि अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी हो, एमए हो, तो तुम शादी करोगे इस आदमी के साथ उसकी? 99, या तुम अपनी बहन की शादी करोगे किसी इस क्वालिफिकेशन के बंदे के, इस कमाश के बंदे के साथ? तो 99% उन्हें जवाब ना में मिलेगा। तो आप जुस्तजू ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, मुआशरा इस साइड पे ही नहीं है। नेशनल पास टाइम क्या है हमारा? सुबह उठ गए, अखबार पढ़ी, 3-4 पार्टियां म्यूजिकल चेयर है, उनको गालियां निकाली, कहा जी इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। यार इस मुल्क में एक कपड़ा सड़क पे थड़े पे बेचने वाला हाजी बशीर बन गया, टेक्सटाइल ग्रुप का मालिक बन गया। दूसरा बंदा सूतर मंडी में बेचता था, वो ये एबीएल ग्रुप हाजी मुख्तार इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इस मुल्क में टी बॉय जो है वो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर बने, प्राइवेट बैंकों के मालिक बने। वो इसी मुल्क में बने हैं ना, फ्रांस में तो नहीं बने। इसी मुल्क में एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट खेली उसने, वो सियासत में आया, उसको हर, मैं कथा नजर, हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। जब वो बंदा पॉलिटिक्स में आया तो उसको उन्होंने कहा जी 100 साल लगे रहो, तुम कभी इस मुल्क में तरक्की नहीं कर सकते। आज वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। तो आप कुछ करेंगे ही नहीं, सारा कुछ आपने गवर्नमेंट पर ब्लेम कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं अजीब टीवी के प्रोग्राम देखता हूँ, वहां बड़ी अजीब सी बात है, ये जी फलां सिंगर है वो अब बड़े बुरे हाल में है, उसे गवर्नमेंट कुछ दे दे। ओ भाई, गवर्नमेंट के पल्ले तो है ही कुछ नहीं, वो कैसे गवर्नमेंट उसे दे दे, कहाँ से दे दे? बाकी दुनिया के ममालिक में जो सिंगर है उनको गवर्नमेंट देती है पैसे, उन्हें टैक्स माफ करती है, वही किसी किस्म का उन्हें नहीं देती सपोर्ट। यार काम करो, आप कॉन्सर्ट करो, अपने पैसे बनाओ, उन्हें मैनेज करो, प्रॉपर्टीज बनाओ, बिजनेसेस बनाओ, मेहनत करो, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट क्यों आपको दे दे? तो 2 चीजें मैंने देखी हैं, एक भिखारी मेंटेलिटी कि कोई हमें कुछ दे दे, और दूसरी ये कि मैंने करना कुछ नहीं है, मुफ्त के पैसे, और गवर्नमेंट को बुरा कही जाना है। बहुत सारे बंदे कहेंगे यार गटर पे ढक्कन नहीं है। यार गटर पे ढक्कन लग जाएगा तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी? तुम अपना काम नहीं करते। हर बंदा प्राइम मिनिस्टर है, हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा इंजीनियर है, हर बंदा आर्किटेक्ट है। उससे पूछो, वो चाय बेचने वाला है, उसे को तुम्हें चाय बनानी आती? कहते नहीं, वो नहीं आती। पाकिस्तान को एटम बम किधर चलाने चाहिए, किधर गिराने चाहिए, वो उसे पता है। वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक भी है, वो पॉलिटिशियन भी है। टी स्टॉल पे चाय बनानी उसे नहीं आती।
तो वो मुल्क तरक्की इसलिए करते हैं कि हर आदमी को अपना काम आता है। अगर आप वैल्यू अपने अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उन लोगों को तलाश करें जो आपकी मेंटरशिप कर सकते हैं, पेड और अनपेड इंटर्नशिप्स लें, सक्सेस अचीव करें और जिंदगी में आगे जाएं। ये मेरा मशवरा है नौजवानों को। सर आपने भी बिजनेस की बात की कि बिजनेस के लिए देखें अपने जो है स्किल्स वगैरह जो है वो लें, स्किल्स अपने आप को स्किल अप करें। तो मैं यहीं से बिजनेस से ही स्टार्ट करूंगी कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो तो पहले से ही मार्केट में बैठे हैं, वो तो ऐसे सांप बन के बैठे हुए हैं कि जो छोटे बिजनेसमैन जिनको हम कह सकते हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, उनको वो किसी तरह से आगे आने भी नहीं दे रहे और खुद ही जो है बस वो बिजनेस अपना कर रहे हैं और टैक्स भी बचा रहे हैं इवन। तो मैं उनके बारे में मैं आप क्या कहेंगे, उन बिजनेसमैन के बारे में और और जिनको तो मैं मौका कुछ नहीं मिल रहा आपसे मैं उनके बारे में? क्वेश्चन पूछूंगा। आप इसी सोसाइटी में रहती हैं, नलका खराब हो जाए तो अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, बिजली खराब हो जाए तो अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, गाड़ी खराब हो जाए तो अच्छा मैकेनिक नहीं मिलता। ठीक है, लोग कहते हैं काम नहीं है, मैं कहता हूं काम करने वाले नहीं है। आपको काम करने वाले नहीं मिलते, आप पैसा देने को तैयार हैं, आप कहते हैं कि यार मार्केट रेट से मेरे से पैसे ले लो, काम कर लो। आपने तो बात की जो स्टैब्लिश बिजनेस वाली हैं, मेरी अक्सर ये बहस हुआ करती थी, बड़े अच्छे दोस्त हैं, एंकर हैं सिटी 42 के जोहेब भट्ट साहब। उन्होंने फिर एक दिन मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया इसी पे कि पैसे के बगैर पैसा कैसे कमाया जाए। आज मैं अब आपसे ये बात करता हूँ। लेट अस से मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप एक कंपनी बनाएं, वो कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं आपने रखना, सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड और सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस करनी है। आप अपने इलाके में जाएं और जो इलेक्ट्रिशियन है बिजली की दुकान पे, उनको आप रजिस्टर करें अपने साथ कि यार मैं आपको काम दिलाऊंगा, 20% मैं कट लूंगा, मार्केटिंग मैं करूंगा, मैं आप मेरी सर्विसेज हैं। बिजली वाला, लकड़ी वाला, प्लम्बर, एसी सर्विस करने वाला, वॉशिंग मशीन मरम्मत करने वाला, गैस के अप्लायंसेस मरम्मत करने वाला, जरा देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। इन लोगों के साथ आप एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने इर्द गिर्द, मस्जिद के बाहर पम्फलेट बांट दें लोगों को, ये हमने ये सर्विस शुरू किया, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम होगी हमारा बंदा ठीक करके जाएगा और आपसे मुनासिब चार्जेस होंगे। क्या ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? मेरा आपसे सवाल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल किया जा सकता है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप घर बैठे बिठाए। इस पे क्या पैसे चाहिए? इसका बिल्कुल, इमरान खान, मरियम इस पे तो नवाज और जरदारी साहब से क्या ताल्लुक है? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैंने इसलिए तीनों पॉलिटिशियंस के नाम दिए। उनकी अप्रूवल कहाँ चाहिए? गवर्नमेंट ने कौन सी आपको चेन डाली हुई है कि जी वो जब तक वो चेन नहीं टूटेगी? इसलिए कि आप इस तरह सोचते ही नहीं है। आप सुबह शुरू होते हैं, गवर्नमेंट को टीवी चैनल खोलते हैं, उस पर भी क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी। देखिए, जो इंसान सारा दिन नेगेटिविटी सोचता रहेगा वो तबाह हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आप अपने सर्कमस्टांसेस में क्या करते हैं? मेरे पास ही मेरे बच्चों के टीचर ने एक दिन मुझे टेलीफोन किया, जो ट्यूशन पढ़ाते। उन्होंने कहा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैंने आपसे थोड़ा मशवरा करना है, अपने मेरे तो अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। जी मेरा बेटा जो है वो BCS कर रहा है फलां यूनिवर्सिटी से, ABC किसी यूनिवर्सिटी से, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मैं कहा सर मुझे आप ये बताएं, आपका बेटा दिन में 2 ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? 10-12 हज़ार रुपया आजकल मिल जाता है ट्यूशन का, A लेवल O लेवल के बच्चे को पढ़ा, इससे बहुत ज्यादा मिल जाता है। 20-20, 25-25 हज़ार ले रहे हैं जो काबिल हैं। आप घर जाके ट्यूशन नहीं पढ़ा, सारी जिंदगी आपने लोगों के बच्चे पढ़ाए हैं। वो कोई नवाब है कि वो नहीं पढ़ा सकता? यार अपनी बाइक का पेट्रोल निकलेगा तुम्हारा भाई, तुम्हारा आधा सेमेस्टर की फीस निकलेगी, आधी अब्बा से ले लेना। ये सोच ही नहीं है सर, ये अप्रोच ही नहीं है। मुझे आप ये जितनी बातें, आपने तो बिजनेसमैनों की तरफ तो मैं बाद में आता हूं, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, मुझे आप बताएं कि इन बातों के अंदर क्या दिक्कत है? अभी पिछले दिनों बिल्कुल में ये सर, अक्सर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। जी जी, जी जी, नौजवान ने उस कंटिन्यू करें सर। पेंडेमिक में अपने घर की छत के ऊपर देसी मुर्गियां रख के उनके अंडे बेचने शुरू कर दी। यार देसी अंडा नहीं मिलता। आप अगर 10-20-30 मुर्गियां अपनी छत पे पाल लें, आप उनके अंडे लोकल, आपके हर एक के पास कोई स्टोर है, उससे आप बात कर लें, आप ऑनलाइन शुरू हो जाएं, व्हाट्सएप पे शुरू हो जाए, एक नंबर लगा के आप डिलीवरी का जी बाइक है मेरे पास, आपके घर अंडों की डिलीवरी पहुंचेगी, 50 रुपीज, या बाइकिया से भेज देंगे 100 रुपीज डिलीवरी चार्जेस, इतने मंगाए तो फ्री डिलीवरी। नहीं हो सकता। आप खाना हर आदमी की जरूरत है,
आप फूड स्टॉल लगाएं, बिरयानी लोगों के घरों में अम्मी बना देती है, बहन बना देती है यार, आप उसकी अच्छी सी आप मार्केटिंग करें, डब्बे जाके शालमी से ले आए, शालम मार्केट से, उसको आप पैक करें नाइसली, पहले दिन 10 का ऑर्डर आएगा, दूसरे दिन 20 का आएगा, करते करते काम शुरू हो जाएगा। हिम्मत ही नहीं करनी, बैठे रहना है कि जी वो जी गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं। यार गवर्नमेंट को छोड़ो, तुम क्या करते हो? मेरा क्वेश्चन, जो आदमी आपको ये कहना गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, आप उससे पूछेंगे आपने पिछले, आप दुनिया में 25 साल से तशरीफ लाए हुए हैं स्वाय वालदैन का खून चूसने के, आपने क्या किया? आपने कुछ किया अपनी जिंदगी के साथ? तो आप खुद ही अपने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने आप में क्यों इंटरेस्टेड होना है? सर आपको पता है ये उबर क्रीम बाइक के ऊपर आप रजिस्टर करा लें तो 30 से 40 हजार रुपया महीना इस पे कमा लेते हैं लोग। हर लड़के के पास बाइक है, वो बेमकसद लड़कियों के कॉलेज के आगे चक्कर लगाता रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि 10-20 हजार 30 हजार मैं कमा लूं तो मेरी वैसी किसी अच्छी अपनी मर्जी की पसंद की लड़की से शादी हो सकती है, लेकिन काम नहीं करना। नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या जेहन में है कि एक डेस्क मिल जाए, सारा दिन मैं उसके ऊपर बैठा रहूं और महीने के महीने पेचेक आता रहे, और मैं बैठ के कहता हूँ यार गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो जाना, कहीं बाहर निकलते हैं। अब आ जाए आप एस्टैब्लिश बिजनेसमैनों की तरफ, आप उनकी बात कर रहे थे। जी जी जी, उन्होंने अपने आप सर, को आप कितना कंटिन्यू अपग्रेड करें। किया है। इतने बड़े बड़े, इतनी बड़े बड़ी दुकानें हैं, चलिए जी मैं आज ब्रांडेड रोड, बीडन रोड, हॉल रोड की बात करता हूँ, कितनी की ऑनलाइन प्रेजेंस है, कितने पैसे लगते हैं। हुआ क्या है, वो धक्के से बिजनेसमैन बन गए हैं। उनका बाप रेडी लगाया करता था, दादा, वो जो लड़के आज आजकल ये मम्मी डैडी स्कूल में बर्गर बच्चे, मैंने कहता हूँ जो बर्गर बच्चे हैं, इनका दादा जो है ना वहाँ रेडी लगाया करता था ब्रांडेड रोड पे। सस्ते जमाने थे, उसने रेडी लगा लगा के दुकान ले ली, वो मिल स्टोर बन गया जी, ए मिल स्टोर और बी मिल स्टोर। आज 20-20, 30-30 करोड़ की उनकी इन्वेंट्री है, लेकिन वो इनोवेशन नहीं कर रहे। मेरे लिए एक एक मेरा पैगाम है उन लोगों के लिए, यार आप नोकिया से बड़े नहीं हो, आप कोडेक से बड़े नहीं हो। आज नोकिया कहाँ है, कोडेक कहाँ है? ये वक्त बड़ा जालिम है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरी कौम का एक ही हाल है, बंदा लैंड क्रूजर से उतरता है, 10,000, 8,000, 9,000 पर हेड का खाना खाता है, बाहर निकले गवर्नमेंट को गालियां देता है, यार है कि मुल्क है, यार है देखो यार, पैक योर बैग्स एंड लीव देम, चलो फिर जो अच्छा मुल्क है वहां चले जाओ, गेट लॉस्ट। यहां तुमने कुछ करना नहीं। वो एक पंजाबी का मुहावरा है, जेडे लाहौर पढ़े वो पिशौर भी पढ़े। किसी बुरे आदमी को आप सिटी चेंज कर देंगे, वो वहां भी नाकाम और नामुराद ही रहेगा। आपने अपनी जात की तरबियत खुद करनी है यार। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मुफ्त पड़ा हुआ है। हमारे जैसे दीवाने जो हैं, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर चीजें रख दी हैं कि जो करने वाला है वो कर जाए। ये मुफ्त की वीडियो भी नहीं देख सकते। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत खूबसूरत बात किया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि बिजनेसमैन एस्टेब्लिश हैं और जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं, उन लोगों को जो मुश्किलात हैं वो किस तरह से दूर की जा सकती हैं। आपने बहुत अच्छी एग्जांपल देके समझाया। इधर मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हैं तो मैं कमेंट करके लाजमी बताएं, ताकि आपके सवालों के जवाब हम अपने गेस्ट से ले सकें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मैं चाहूंगी कि वो आपके साथ शेयर कर दूं। अब्दुल्ला साबिर पूछ रहे हैं, किसी सस्ते और बाइज्जत रोजगार के मुतालिक मशवरा दें। अब्दुल्ला भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया आप सर्विसेज। अब मुझे आपकी मुआशी हालात का नहीं पता। देखिए, एक बिजनेस की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। एक होता है बगैर पैसे के बिजनेस, उसमें मेहनत ज्यादा होती है। सर्विसेज बेस्ड बिजनेस, जैसे ट्यूशन पढ़ा लेना, किसी को इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज प्रोवाइड कर, जरूरी नहीं कि आप खुद इलेक्ट्रिशियन हो, रंगो रोगन की सर्विस प्रोवाइड कर देना, कॉन्ट्रैक्टरशिप कर देना, आप प्लम्बर अच्छा अटैच कर सकते हैं। लोगों के घरों में टूटी नलके लीक हो जाते हैं, आप उसका सिस्टम बना सकते हैं कि आप उसको रिप्लेस करें। मैंने जिस तरह पहले बताया, गैस अप्लायंसेज हैं, एसी है, फ्रिज है। ये है वो आदमी जिसके पास पैसे नहीं है। जो इससे नेक्स्ट लेवल पे है, वो इससे जरा बेहतर काम कर सकता है। वो कोई फूड बिजनेस कर सकता है, कोई फूड ट्रक बना सकता है, कोई फूड की कोई, क्योंकि फूड का काम कम पैसे में हो जाता है और वो हर बंदा इस्तेमाल कर लेता है। वो आप अपने घर से भी शुरू, आज जो एक बहुत बड़ी बेकरी है किचन कुजीन, ये घर से शुरू हुई थी। एक दिन वो अपने घर से केक्स बेक करते थे और वो छोटा सा उन्होंने घर के अंदर ही काउंटर बनाया हुआ था। ये इसी तरह एक किताब है डेविड जोन की, द पावर ऑफ ब्रोक, या आप लोग पढ़ सकते हैं। डेविड जोन शार्क टैंक में आता है, गूगल कर सकते हैं।
उसमें जनाब एक बड़ा मजेदार ये कुरतुलैन वाकया है, और ये आपके लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि एक खातून जो है वो बड़ी गरीब थी, और लोगों के घरों में वो टॉयलेट्स वगैरह वॉश करती थी, और वो बिल्कुल मेड थी, घरों में जाके काम करती थी। तो एक दिन उसके कजन का उससे टेलीफोन आया, और उसने कहा भाई क्या हाल है, क्या कर रही है? उसने कहा जी मैंने क्या करना, टॉयलेट ही हमेशा कर साफ करती ना, वही कर रही हूँ। तो उसके कजन ने उसको ये कहा कि ये मुझे याद है कि तुम वो कपकेक बड़े जबरदस्त बनाते थे, मैं जब भी तुम्हारे घर विजिट करने आता था तो मैं कुछ कपकेक्स ले जाता था, मेरे दोस्त भी खाते हैं, वो बड़े लाइक करती हैं, तो तुम उसका बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेती? तो उसने कहा जी पैसा मेरे पल्ले नहीं, बिजनेस मैंने कहाँ से करना है? उसने कहा ऐसा करो, जिन घरों में तुम जाती हो एज अ मेड काम करती हो, उनको तुम ये कहो कि मैं स्पेशल ये चीज बना लेती हूँ, जब आपके घर में कोई फंक्शन हो, खाना माना 10-20 लोग इकट्ठे हों, आप मुझे मटेरियल मंगा दें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूंगी, और अपना बिजनेस कार्ड छपवा लो। उन लोगों को अगर पसंद आए, उन्हें कहो जी ये मैं काम करती हूँ, जब आपके घर पार्टी हो तो मुझे आप ऑर्डर दे दीजिएगा। इस तरह जनाब उस औरत ने काम शुरू किया, और $1 बिलियन उसने अंपायर खड़ी कर ली, और उसकी अब चेन है कपकेक्स की अमेरिका में। तो बात यह है जी कि आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना, आप करेंगे ही कुछ नहीं, आप घर ही बैठे रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे और इंटरनेट देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या ये बिल्कुल डुएबल सही है? कहा आपने। ये पूरा तो लेना आपसे पूछता हूँ, आप बी अ जज, आप सिर्फ एंकर ना बने, आप जज भी बने इस बात की। इज इट डुएबल? हो सकता है ये? जी सर। नहीं, नहीं हो सकता तो कहिए ना कि नहीं बिल्कुल कर सकते हैं जब आप। ऐसी बातें कर रहे हैं जो नामुमकिन है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे सजेशंस दे रहे हैं। और ये बस यही है ना कि एक विल पावर होनी चाहिए कि आपने कुछ करना है, मतलब ये करना है से मुराद ये नहीं कि बस पैसे लेने हैं और रखने हैं, खुद काम भी करना है, हाथ पांव में चलाने हैं, तो फिर तो रास्ते हजार हैं। बस हम लोग को है कि हम लोग खुद भी हाथ पांव हिलाएं, तभी कुछ आएगा ना, तभी कुछ हासिल कर सकेंगे। तो आप बहुत अच्छे सजेशन दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज का सेशन। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है कमेंट्स में भी। हमारे पास कुछ क्वेश्चन, मैं चाह रही थी कि हम क्वेश्चन पहले ले लें, क्वेश्चन शेयर कर लूं आपके साथ में थोड़े। आंसर ऑल ऑफ देम। जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है सादिया का। सादिया कह रही है कि मेरे हस्बैंड मेहनत बहुत करते हैं, हासिल कुछ नहीं होता, रियल एस्टेट का बिजनेस है। देखें बात यह है सादिया साहिबा के जो रियल स्टेट है ना, उसमें अब दुनिया अपसाइड डाउन हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का बिजनेस एफएटीएफ से पहले था, उसमें यह था कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, और करप्शन का और दूसरा पैसा लोग रियल एस्टेट में छुपाते थे, और उसमें क्या करते थे, बेनामी के प्लॉट खरीद लेते थे, ड्राइवर के नाम, मेड के नाम। अब डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, अब प्लॉट्स का बिजनेस नहीं चलना। अब दूसरा आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी, जैसे आप उससे ले सकते हैं आइडिया ज़मीन.com से या और जगहों से। अगर रियल स्टेट ही करनी है तो रेंटेबल में और जो लिवेबल है यानी हाउसेज में आगे फ्यूचर है, और रेंटेबल प्रॉपर्टीज का दूसरा नहीं है। और सेकेंडली आपके अगर एक जगह इंसान का काम नहीं चल रहा, तो उसको थोड़ा सा उसको दाएं बाएं चेंज करके देखना चाहिए। देखिए ऑन्टरप्रेन्योरशिप जिंदगी में ऐसे होती है, बाज दफा आप कील ठोकने की कोशिश कर रहे हैं दीवार में, तो वहां पिलर आ गया है कंक्रीट का, अगर आप जिद करते जाएंगे वो दीवार तोड़ लेंगे, आप पूरी कील अंदर नहीं जाएगा। उसको 2-4 इंच आगे पीछे कर लें तो वो कील सरिया नहीं होता, जहां वहां चला जाता है। तो अगर आपको एक चीज रिजल्ट नहीं दे रही तो उसको जिद ना करें, उसको थोड़ा सा अपनी चीजों को रिवाइज करें, किसी सक्सेसफुल बंदे की मेंटोरशिप लें, उससे पूछें कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं करीबी से तो आपको, आपके फैमिली के हालात को और आपके हस्बैंड को नहीं जानता, सो मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये मुझे समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं वो गलत चीज, गलत चीज से मुराद के वो गंजों के बाजार में गंजियां बेच रहे हैं या अंधों के बाजार में अनके बेच रहे हैं, तो वो मुश्किल पेश आनी ही है। उसका आंसर है कि उसको स्विच कर दें। थैंक यू सो मच सर। सादिया, मुझे उम्मीद है कि आपकी क्यूरी बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी आपको। सर यहाँ पे एक और हमारे क्वेश्चन है, और मैं भी ये क्वेश्चन करना चाह रही थी। मेरा बेसिकली क्वेश्चन होना था कि जिन लोगों के पास अगर कोई भी मतलब पैसे वगैरह मौजूद हैं और वो करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो मैं उसी के साथ ही कंटिन्यू करूंगी। अगर किसी के पास 10 मिलियन रुपए हो, तो वो कौन सा काम करे और शॉप भी अपनी हो, मेन रोड पर मगर बाजार से थोड़ी दूर।
ये सर, इसके लिए देखिए, शॉप के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप उस इलाके का सर्वे करें। आपके इर्द गिर्द कोई सक्सेसफुल दुकान आसपास कोई ना कोई तो होगी ना। अब देखिए, हर चीज का ना एक, जैसे हमने मोबाइल खरीदना हो तो हमारे जहन में लाहौर में रहने वालों के फी सेंटर आता है। हमने देसी खाना खाना हो तो लक्ष्मी चौक हमारे जहन में आता है। आपका इस तरीके से कि जो उस इलाके में आपको लगता है कि चीजें सर्वे करें थोड़ा सा। एक बाइक पकड़ें अपनी, या गाड़ी जो भी आपके पास सवारी है, आप माशाल्लाह करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो गाड़ी तो होगी छोटी मोटी। उस पे आसपास उस इलाके की मार्केट में लोगों से भी डिस्कस करें कि यार अगर ये दुकान तुम्हारी होती तो तुम इसमें क्या करते, जनरल स्टोर बनाते, कपड़े की दुकान बनाते, जूतों की दुकान। वो आपको फीड दुकानदार आपको थोड़ी बहुत फीडबैक जरूर देगा। होता पता क्या है, हम पूछते ही नहीं, लोग बताते नहीं। दो ही बातें होंगी ना, या तो आपको एक नहीं बताएगा, दो नहीं बताएगा, तीन नहीं बताएंगे, पांचवा छठा सातवां आठवां बंदा आपको जरूर बता देगा। लेकिन पूछिएगा अपनी फूफी खाला और जो सफाई करने वाली है घर में, उससे नहीं पूछना। पूछना उससे जो खुद सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है, यानी लूजर से नहीं जाके पूछना। अमूमन हमारे यहाँ होता क्या है, ये यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको लतीफा सुनाऊंगा। हमारे गांव की साइड पे ना भैंस जो है वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। पंजाबी में उसे कहते हैं मज, ये मतलब वो दूध बेचते भी हैं, बच्चे भी दूध पीते हैं, तो वो बड़ा तो एक आदमी की भैंस भी बीमार हो गई। वो अपने दोस्त के पास चला गया, तो उसने कहा यार ऐसे कर दो, वैसे कर दो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवें दिन उसने कहा जी मेरी भैंस मर गई। उसने कहा मेरी भी ऐसे मरी थी। तो मकसद ये है इस लतीफे का कि किसी फेलियर से नहीं पूछना, लूजर से नहीं पूछना, किसी सक्सेसफुल बंदे से पूछना है। और यकीन माने सक्सेसफुल बंदे बड़े खुले दिल के होते हैं। आप किसी कामयाब आदमी से बात पूछें और रिक्वेस्ट करें, वो आपको जरूर गाइड करेगा। अगर आप इससे भी ज्यादा सेकंड स्टेज में लेना चाहते हैं तो कोई छोटी सी पेस्ट्री, कोई छोटा सा केक, कोई छोटी सी चीज उसके पास ले जाए, उसके भाईजान मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा आप मेरी मेंटोरशिप कर दें। आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बताएंगे। आई एम 100% श्योर। अगर मैं इलाके को समझता होता ना तो मैं आपको अभी बता देता वहां क्या करना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि इद्रीस को भी बहुत अच्छे से जो है उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और मैं यहाँ पे अब जो जॉबियंस हमारे पास आते हैं, जो उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगी कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो वहाँ पे भी यही है कि जैसे वो कहते हैं ना कि काम बहुत ज्यादा है लेकिन फैसिलिटीज बाकी हैं, लेकिन पे के हिसाब से पे कम है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो कहते हैं जी 8 to 6 हमारी टफ रूटीन है और काम ले रहे हैं लेकिन उतनी सैलरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, जो वो उनके हाई रैंक पे जो बैठे हैं, उनके पास पे ज्यादा है और उनके उस हिसाब से काम इतना वर्कलोड नहीं है। ऊपर से फिर उनके पास वो ब्राइबरी वाले भी सारे केसेस, सारे सिनेरियो सारे वो हो रहे होते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, जो वो जो लोअर क्लास है उनके क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये डिफाइन करूंगा कि ये 9 to 5 या 8 to 6 लोगों के जहन में बना हुआ है कि नौकरी 9 to 5 होती है। नौकरी 7 से 7 बजे तक होती है, मेरे ख्याल में 12 घंटे होती है। क्योंकि अगर 9 बजे आपको दफ्तर पहुंचना है तो 7 बजे आपको अपने बेड से निकल के नाश्ता करना है, तैयार होना है, रास्ते में सफर का इंतजाम करना है और टाइम पे वहां पहुंचना है। सो 7 बजे आप अलर्ट होना शुरू हो जाती हैं। और जब आप थके हारे दफ्तर से निकलने लगते हैं 5 बजे, तो एक बार जब फाइलों का इकट्ठा आपके टेबल पे आ जाता है, जिसे साफ करते करते 6:30 बज जाते हैं आपको। और आप फिर घर आकर जब गिरते हैं बेड पे तो 1 घंटे तक आप में कोई ताकत नहीं होती कि आप कुछ और कर सकें। सो नौकरी जो है, इसीलिए मैं बेड़ियां और गुलामी कहता हूँ इसे। और जाती तौर पे इसको मैं अच्छा नहीं समझता। इसको हमारे दीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको अच्छा नहीं जाना। क्योंकि 10 में से 9 हिस्से उन्होंने फरमाया कि कारोबार में है, 9 हिस्से रिज़्क़ के, और एक हिस्सा जो है वो मुलाजमत में है। तो उसको उन्होंने भी बेहतर जाना है, उसको बेहतर हमारे दीन ने भी कहा है और दुनिया ने भी प्रूव किया है। अब आगे बात की नौकरी अब कर रहे हैं साहब। 3 किस्म की कैटेगरीज की नौकरियां हैं जिनकी बात गुरुकुल ने की है। एक लो सैलरी, एक मीडियम सैलरी और एक हाई सैलरी। देखें, स्टॉक मार्केट का मैं लोगों को कहता ये हूँ कि लोगों के ज़हनों में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। आप 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज कर सकते हैं। मैं अब तक हजारों लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ जो सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं। हमारी हर महीने एक वर्कशॉप आती है और 1-on-1 सेशंस होते हैं। उस वर्कशॉप की बड़ी लिमिटेड 2,500 रुपये हमने फीस रखी हुई है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है पर पर्सन। उसमें आप जूम पे बैठ के, ये जैसे मैं और कुरतुलैन बीबी हम आपस में बातें कर रहे हैं, वो किसी और शहर के इलाके में है, मैं किसी और इलाके में हूँ, और हम कंफर्टेबली बातचीत कर रहे हैं, इस तरह जूम पे वो हमारी वर्कशॉप होती है और उसमें हम एजुकेट करते हैं। तो
अगर आपके पास 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की सेविंग है, तो जॉब करने वाले बंदे के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको दिन में 5-10 मिनट से ज्यादा अपनी वर्किंग आवर्स में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और वीकेंड पे आप 1 घंटा निकाल लें थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब ये हो गई पैसिव इनकम की सोर्स। सो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स, और खासतौर पे खवातीन के लिए बहुत अच्छी है। जो पढ़ी लिखी खवातीन है ना, इनकी तरह जो जैसे ये हैं, या डॉक्टर हैं, या और बैंकर हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा फिर बात वहां पे आ जाती है, जिस तरह मैंने वो साहब को अपने इलाके का कहा, आप अपनी तालीमी काबिलियत देखें और आप दाएं बाएं देखें कि आपके काम से क्या चीज कनेक्टेड है। हो सकता है आपको स्टेशनरी का काम दफ्तर में आप देख रहे हैं कि यार इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, लोगों से कनेक्ट हो। जैसे मैंने बताया, सक्सेसफुल लोग बड़े खुले दिल के होते हैं, उनकी निशानी में से एक ये होती है, वो बखील नहीं होते, वो तंग दिल नहीं होते, वो खुल के अपनी सक्सेस शेयर करते हैं दूसरों के साथ, जो वाकई कामयाब है। वो बड़े कम लोग हैं कि जो बुखल करते हैं, ज्यादातर फयाज होती हैं। आप उनसे पूछेंगे, यार ये मेरे सरकमस्टेंस है, क्या मैं ये काम कपड़े का काम कर सकता हूँ, क्या मैं शाम को अगर 2 घंटे कपड़े का स्टॉल लगाऊं कुछ बनेगा, क्या यार ये मैं कहीं स्टेशनरी सप्लाई कर सकता हूँ, क्या यार ये पेन जो है ये कहीं पे मैं किसी कंपनी को सप्लाई। जब आप ढूंढते जाएंगे ना, आप निकलेंगे कमर बांध के, आपको भाईजान कोई ना कोई चीज नजर आ जाएगी। अगर और कुछ भी ना नजर आया, तो शाम के टाइम पे आपको सर्विस ही मिल जाएगी। कोई दुकानदार आपको कह देगा कि यार यहाँ मेरी शॉप पे आके खड़े हो जाया करो 4 घंटे, मेरे अकाउंट्स वगैरह, कैश टेस्टिंग वगैरह हर चीज लड़कों से करवा दिया करो, चलो ये तुम्हें मैं 10,000 12,000 जो भी एक कोई आपका तय हो जाता है आपकी काबिलियत के मुताबिक, तो ये दे दूंगा। तो जितने भी कम आमदन वाले लोग हैं, अगर वो बिल्कुल ही बिजनेस की तरफ उनका ज़हन नहीं है, तो वो कुछ सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हैं, किसी के अकाउंट बना दें। फिर आप ऑनलाइन ऑप्शन, जो वर्चुअल असिस्टेंट की आजकल जॉब्स निकली हुई हैं, फिर ये ऑनलाइन जो आप सीख सकते हैं, वीडियोग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं। ये जो पोस्टर्स बनते हैं, जो डॉक्टर साहब जब इंटरव्यू करने से पहले भेजती होंगी अपने ग्राफिक डिजाइनर को, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। इसको आप अपनी फैमिली को भी साथ, अपनी औरतों को, बच्चियों को साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सड़कों पे नहीं फिरना आपने। वो आराम से घर में कुछ काम वो करें, शाम को पब्लिक डीलिंग आप कर लें। और कुछ नहीं है तो आप एक कारी हैं, आप बच्चों को कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं भाईजान। पूरी यूरोप में, अमेरिका में जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है उनको दीनी तालीम मिल जाए, तो आप उन्हें ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ा सकते हैं। आप ऑनलाइन अपने शोबे से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम छोटे छोटे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दे सकते हैं, बेशुमार चीज। आप बस करने वाले बने। लोग कहते हैं कि काम नहीं मिलता, मैं कहता हूं पता नहीं मिलता। सारी जिंदगी मेरे पास हमेशा ऑप्शन रही है काम बहुत करने की। 99% काम मैं अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं करता। मैं कहता हूं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी ऑक्युपाइड हूं। काम इतने हैं गुरुतुलैन के, जो आप ये बिल्कुल किसी ने यहाँ पे गलत एक नारा लगा दिया है कि काम नहीं मिलता। सर जी, बंदा नहीं मिलता काम करने वाला। हाँ, वो सेठ वाला जो मैंने वही मुराद वाला काम है, अगर वो ज़हन में है कि सेठ की बेटी से शादी हो जाए और गाड़ी मिल जाए, वो नहीं है। वो सिर्फ आंखों की जन्नत में मिलता है, बाकी काम ही काम है। वो आप जी सर, जहां बहुत सही फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया। ऑडियंस तो जी जी। नहीं दे सकती, आप दे सकती हैं। आप जहां चाहें मुझसे एग्री ना करें, आप मुझसे डिसएग्री प्लीज जरूर करें मेरी एजुकेशन के लिए। मुझे बताएं कि नहीं अजवाल साहब, आप ऐसी कहानियां में सुनाई जा रहे हैं अपनी बातों में, तो वो मटेरियल ही नहीं है। नहीं सर, मैं डिसएग्री कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप मतलब जो बातें कर रहे हैं वो इतनी एग्जैक्ट, इतनी एक्यूरेट हैं, जिनके बारे में अगर मैं अपनी बात करूं, बीइंग अ यंगस्टर हमें सोचना चाहिए। अगर सिर्फ आप हमें एक यंग जनरेशन को नहीं बता रहे हैं, या आप बातें जो एड्रेस कर रहे हैं, आप फीमेल को भी एड्रेस कर रहे हैं, मिडिल एज को भी कर रहे हैं, हर तरह के, जैसे हम कहते हैं ना कि हर तरह की जो पॉपुलेशन है उनको आप एड्रेस करते हुए बता रहे हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस इसमें ये है कि आपको सोचने की जरूरत है। हमारे व्यूअर्स को जो है वो, जैसे कहते हैं ना, हाथ पहुंचाने की जरूरत है। बाकी मौके तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो है इसमें अगर लोग समझे कि हमें बैठे बिठाए मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जैसे अभी आपने बताई, हमें इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, वो तो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम भी नहीं है, बस एक स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो फिर आप आराम से जो है इजीली अपनी रोजी कमा सकते हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, मैं वो भी साथ साथ लेना चाहूंगी सर। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है अफसर मलिक का, मुझे कोई मशवरा दें, मैं एक ड्राइवर हूँ, माशी हालात भी कुछ नॉर्मल हैं, ना ज्यादा अच्छे भी नहीं और ना ज्यादा खराब हैं। देखिए आप, अब मुझे नहीं पता कि आपके पास अपनी को ट्रांसपोर्ट है, यानी ड्राइवर एक बड़ा बड़ा जुमला है। ड्राइवर किसी के घर में भी नौकरी कर सकता है, और ड्राइवर ये भी हो सकता है कि उसकी कोई पिकअप कोई वैन हो। तो ड्राइवर हजरात जो हैं वो तो बहुत से काम कर सकते हैं। आप अपनी बाइक पे शाम को, फर्ज करें आप जहाँ भी नौकरी करते होंगे आपको छुट्टी मिलती होगी। आपको पता है कि अमूमन रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम शाम के टाइम पे होता है। डिलीवरी बॉयज जो हैं वो 12 से 15 हज़ार रुपया कॉस्ट करता है एक महीना। आप डिलीवरी बॉय बन सकते हैं अपनी बाइक लेके किसी रेस्टोरेंट से। उनके नंबर होते हैं जो आपके इलाके के करीब रेस्टोरेंट लगता हो। ये फूड पांडा टाइप कंपनी है, उनमें आप नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। बाइकिया में आप नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। आप उबर की बाइक चला सकते हैं। अब तो उबर क्रीम ने भी बाइक सर्विस शुरू कर दी है। इतनी बाइक सर्विसेज आ गई हैं, क्योंकि आप ड्राइवर हैं तो आप ये सर्विस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द कोई आपका दोस्त या वाकफ खुशहाल है तो आप उससे बात कर सकते हैं। डबल रोटी का काम, मेरे एक जानने वाले, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे ना, तो एक जानने वाले मैं देखता था, वो डबल रोटी की ना डिलीवरी का बिजनेस करते थे। मेरा दोस्त बताता था, कहते ये सारा दिन घर में सोए रहती हैं, सुबह सुबह अर्ली उठती हैं, 3 बजे 4 बजे उनका काम होता है वहाँ पे। उन्होंने डबल रोटी सप्लाई करनी होती है बस, और पैसे कलेक्ट करने होते हैं, और वो बाकी सारा दिन फारग होते हैं। तो आप अपनी जॉब में अगर आप, तो कोई काम आप ऐसा जॉब शुरू होने से पहले या जॉब खत्म होने के बाद, वो आप ऐसा को काम पकड़ सकते हैं जिसमें आप हर बंदे को डिलीवरी बॉय की जरूरत है। हर बिजनेस को डिलीवरी बॉय की जरूरत है। आप अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना एक कार्ड छपवाएं, या कोई अपने पेपर के ऊपर फोटोकॉपी कराएं। डिफरेंट स्टोर्स, ग्रोसरी के लिए आजकल जो है डिलीवरीज, लोग होम डिलीवरीज करवाते हैं। तो बेशुमार मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शंस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं साथ एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगी। सिद्रा बलोच हैं, वो कह रही हैं बार बार अपना बिजनेस सेट चेंज करना ठीक होता है क्या? किसी बिजनेस में मुस्तकिल मिजाजी कितनी इंपॉर्टेंट है? काइंडली ब्रीफली बात करें इस पे। देखिए, मुस्तकिल मिजाजी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बाज लोग जिद को मुस्तकिल मिजाजी कहते हैं। देखिए, जिद में और मुस्तकिल मिजाजी में एक फर्क है। मुस्तकिल मिजाजी ये है कि फर्ज करें मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ये मेरा एक मिशन है। अब मैंने एफएससी के एग्जाम एक बार दिए, दूसरी बार चलो मैंने इंप्रूव करने के लिए भी दे दिए कि मैं ट्राई करूं। मुझे ये बात समझ आ गई कि मैं 70% वाला बच्चा हूँ, 95% वाला बच्चा नहीं हूँ। अब कह रही मुस्तकिल मिजाजी है, तुम अगले 10 साल में एफएससी देते जाओ। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, बिजनेस पे भी ये लागू होती है। ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, ये स्टुपिडिटी है। और अगर आपको सामने दीवार नजर आ रही है तो फिर तो कोई एक होता है कि हर चीज से डिसार्ट हो जाना, ये दूसरे तीसरे दिन ही कि यार ये तो होगी ही नहीं, वो है आप बार बार स्विचिंग। उसके लिए तो आपको साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक दोनों हेल्प की जरूरत है, अगर वो ज्यादा है। और अगर कम है तो फिर किसी मेंटोर की जरूरत है, कोच की जरूरत है, कि आप अपने इश्यूज जो है अपने कोच को बताएं कि ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो काउंसलिंग आपकी करे, कोचिंग करे, जो कि मैं बहुत बड़े बिजनेसेस को भी देता हूँ, और अब मैं आम बिजनेसेस को भी कोचिंग करता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कोचिंग करता हूँ। उनको उनकी गलतियां बताता हूँ, उन्हें बताता हूँ आप किस तरह बूस्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। बाज दफा 99% चीजें ठीक होती हैं, 1% गलती आप कंसिस्टेंटली करी जा रहे होते हैं, और उसका जब आप वो 1% को दुरुस्त करते हैं तो सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो अब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जिद्दी तो बर्बाद हो जाता है जहां भी होगा। मुस्तकिल मिजाजी बहुत अच्छी, मुस्तकिल मिजाजी ये है कि उतना अच्छा नहीं मैं कर पा रहा जितना अच्छा मुझे करना चाहिए, और मैं लगातार अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, ये मुस्तकिल मिजाजी है। मुस्तकिल मिजाजी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर सामने दरवाजे बंद होते हैं, मसलन आज के दौर में अगर हमारे को दादाजी रेडियां बनाते थे या हमारे दादाजी बग्गियां बनाते थे, तो हम कहें जी अब गाड़ी का पहिया उल्टा उल्टा हो जाए और लोग गाड़ी और बाइक की जगह बग्गी लेने लगे, तो ये नहीं होना भाई। ये रियलिटी चेक बड़ा जरूरी है। जितने मर्जी मुस्तकिल मिजाज हो जाए, उसने ऑब्सोलीट हो जाना है।
आपकी बातें सर माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मैंने तो एटलीस्ट नहीं सोची थी पहले कभी, और मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स ने इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ कभी सोची नहीं होंगी, कि हम लोगों के माइंड में यही होता है कि जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, जॉब चाहिए, बस एक हम जाएँ इंटरव्यू दें और हमें सिलेक्ट कर लें, खुद से हम कुछ नहीं करते। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन बातें ये तो ऐसे टॉपिक है कि अगर शुरू करेंगे तो बस बातें खत्म होनी ही नहीं है। तो मैं इस पे अब एक क्विक रिव्यू चाह रही हूँ। क्विक रिव्यू में मैं जानना चाह रही हूँ आइडिया सजेशंस, कुछ एजेस के मैं नाम लूंगी, मतलब ग्रुप एजेस के, उनका आप मुझे बताएं कि क्या क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो कर सकते हैं फॉर, जैसे मैं बात करती हूँ मेट्रिकुलेशन के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं या एफएससी के बाद आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। या फिर हम बात करते हैं जो मिडिल एज है, जो अपने जमाने में नहीं पढ़ सके, अब पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो किस तरह से अपने जो रोजगार है उसको बेहतर बना सकते हैं। या फिर हम अगर बात करते हैं खवातीन की, तो इन 3 जो है मुझे ग्रुप्स के बारे में बता दें कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं इनके पास? देखिए जी, पहली बात आपने की मैट्रिक की और एफएससी की। अब आप खुद उठा के, मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं अभी कहानी नहीं बना रहा, मैंने एफएससी की छुट्टियों के अंदर ब्रोकरेज का बिजनेस पूरा सीख लिया था। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर क्या कुछ करता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको सिर्फ मैट्रिक की छुट्टियां नहीं कहूंगा, मैं हर 7वीं जमात से ऊपर के बच्चे को कहूंगा कि हर साल समर वेकेशन में वो अपने आप से एक सवाल पूछे, हाउ कैन आई एड वैल्यू टू माई सेल्फ। मैं अपने अंदर वैल्यू कैसे पैदा कर सकता हूँ। क्या मैं कोई लड़की है, क्या मैं कुकिंग सीख सकती हूँ, क्या मैं मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ, क्या मैं ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हूँ। अच्छा, बंदा कहेगा ये पैसे ही नहीं है, आगे पूरी नहीं बढ़ती, घर वाले आगे डांटते रहते हैं, आप ये कह रहे हैं कोर्स कर। भाई मुफ्त, यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब इज फ्री। मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब इज, हर चीज मैंने आपको बताया है कि हमारे जैसे, मेरे जैसे दीवाने भरे पड़े हैं। आप जब उसको तलाश करना शुरू करते हैं, इतनी चीजें अवेलेबल हैं जिसे आप बिल्कुल अपने घर की प्राइवेसी में आराम से बैठ के कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं। खवातीन के लिए अगर जरा सी खुशहाल है तो स्टॉक मार्केट इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्लेस जहां उन्हें जरूर काम करना चाहिए। अच्छा, उसमें लोग अमूमन ये होता है कुरतनान के लोग डरते हैं कि यार मेरा पैसा ना डूब जाए। तो मैं लोगों को हमेशा मिसाल देता हूँ कि ये यार, ये देखो मोबाइल रोज नए आते हैं, 1.5-2 लाख रुपए का अच्छा मोबाइल आता है, मुझे तो पता भी नहीं, 10, 11, 12 नंबर चेंज होते रहते हैं हर वक्त, तो बच्चे ही मेरे अब तो खरीद के लाते हैं। आप ये समझें कि आपने 1-1.5 लाख का मोबाइल लिया, वो आपका गटर में गिर गया, टूट गया, खत्म हो गया। अब समुद्र में नहाने गए, वहां गिर गया, दरिया में गिर गया, आप सबर कर लेंगे ना। कोई बंदा आज तक कत्ल, किसी ने अपने आप को फांसी नहीं लगाई मोबाइल गुम होने पे। आप ये जहन में लेकर आए, 1-1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले सीखें, ठीक है। फ्री कोर्सेज लेना चाहें आप, फ्री 250-60 वीडियोस पड़ी हुई मेरी। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो 2,500 रुपया जो एक हाई टी की आजकल अच्छी का प्राइस है, तो उस पर आप हमारी वर्कशॉप में पेड में आ जाए। उसमें हम आपको एक पूरा प्लान दे देते हैं कि यार आपने शुरू कैसे होना है, आपने पहला कदम कैसे उठाना है। आप, बहुत अच्छी ऑप्शन है। हर वो बंदा जिसके पास 1-2 लाख रुपए की सेविंग है, मैं ये समझता हूं कि अगर वो मार्केट में काम नहीं कर रहा, वो गुनाह कर रहा है मेरे नजदीक। क्योंकि ये एक इतना अच्छा काम है, पैसिव इनकम का सोर्स है, घर बैठे आपको पैसे मिलते हैं, 100% सेफ है, ऑनलाइन हो जाता है, और क्या चाहिए। इसके बाद डिफरेंट किस्म के आप कुकिंग के कोर्सेज कर सकती हैं, खवातीन जो हैं स्टिचिंग के कोर्सेज कर सकती हैं, ऑनलाइन में कह रहा हूँ, ड्रेस डिजाइनिंग के कोर्स। ये मैं वो कोर्स नहीं कह रहा कि जिसकी 1.5 लाख रुपया फीस है, ये मैं वो कह रहा हूँ कि जो 20-25 वीडियोस हैं, आपको समर वेकेशन हुई हुई हैं, आप क्लास 7th-8th में हैं, आपको वही जो मैंने कंप्यूटर बेस्ड चीजें बताई हैं। आज मैं समझता हूँ कि फ्यूचर इज आईटी बेस्ड छोटे छोटे कोर्सेज, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज, म्यूजिक कैसे डालना है, ये आपकी फाइवर बना हुआ है, और इतने सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप छोटी छोटी अर्निंग शुरू। ये उनके लिए जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। जिनके पास थोड़ा सा पैसा है उनके लिए स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन है। आप होम बेस्ड कोई बिजनेस आजकल, ऑनलाइन दुकान बना सकती हैं। आप फर्ज करें ज्वेलरी की बड़ी एक्सपर्ट हैं, आप किसी चीज की एक्सपर्ट हैं। अच्छा, ये फीमेल्स पे भी है, ये मेल्स पे भी है। आपको बाइक्स का बड़ा शौक है, आप बाइक के एजेंट बन जाएं, जैसे पाक व्हील्स बना हुआ है। आप अपने छोटे से सेटअप के अंदर बाइक के एडवाइजर बन जाएं कि आपकी बाइक पुरानी हो गई है, हम रेनोवेट कर देंगे, हम आपको सीट लगा देंगे, हर चीज। जो आदमी जुनूनी होता है, शौकीन होता है,
उसको पता होता है कि किस सोर्स से आपको चीज मिलनी है। आप उनको, अब ये जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, इनका शोबा फिजियोथेरेपी है। अब फिजियोथेरेपी के शोबे के अंदर अगर आपने कोई ये कमर के ये मोरे अमूमन खवातीन के हिल जाते हैं, तो वो अच्छे वाइब्रेटर्स कहाँ पे अवेलेबल हैं जिन पर वो लेट कर उनको वो स्टेबल करते हैं। आप ये डॉक्टर साहब क्या करें, ये अपने जितनी भी एक फोरम है उन सब की, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मतलब आपको पता होगा कन्विंस कैसे बंदा होता है। आप वो सर्विस शुरू कर लेंगे जी, हम फिजियोथेरेपिस्ट की एक टीम है हमारे पास, हम उनकी बुकिंग करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट करेंगे, अपने घर से ऐसे ही आप बैठे स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कर सकती हैं। आप 20% उसमें, ये अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा सा डाउट हो, तो ये घर पर नाम की एक ऐप बन गई हुई है जो ब्यूटी पार्लर सर्विसेज आपको घर पे देती है, मसाज सर्विसेज देती हैं, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज देती हैं। वो उनके भी यही मॉडल है, उन्होंने अपने एजेंट्स बनाए हुए हैं, उनको वो ऐप के जरिए बताते हैं भाई इस एड्रेस पे जाओ और काम करके आओ, पूछते हैं, फॉलो अप करते हैं कैसा रहा। तो आप कोई भी चीज करना चाहें, आप चाहे आदमी हैं या औरत हैं, आप कर सकते हैं। और अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ सपोर्ट दे, और इसके बाद भी अगर आप फर्दर चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मेरा नाम गूगल करें, हमारी वर्कशॉप्स में आए, हमारे सेशंस में आए, और वो ये होता है कि वो फिर आपकी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए 1-on-1 सेशन होता है, उसके अंदर ये चीजें डिस्कस की जाती हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग माय क्यूरीज। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हुए चलेंगे क्योंकि सेशन का टाइम एंड होने वाला है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने सेशन को एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख रही थी, एक लॉ के स्टूडेंट थे जी, नदीम, वो कह रहे हैं सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और अपना बिजनेस भी करना चाहता हूँ, कोई पार्ट टाइम सेकंड टाइम प्लीज गाइड देखिए मी। भाईजान, आपका तो काम दुनिया का आसान तरीन काम है। पहले तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले ये देखिए कि लोगों को लॉ के रिलेटेड कितने मसाइल हैं। आप बड़ी थोड़ी सी फीस रख के एक तो लोगों को ऑनलाइन गाइड कर सकते हैं अगर आपके पास सरमाया नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा सरमाया है, कुछ पैसे हैं, तो फिर तो आप बहुत से बिजनेसेस, जैसे मैंने जिक्र किया, स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। आप कोई छोटा सा फूड बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, छोटा सा सर्विसेज बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिल के आप कोई छोटा सा काम लगा सकते हैं। मसलन मैं अभी अपने बेटे को इनकरेज कर रहा था, एक प्रोजेक्ट था, तो उसने कहा जी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगा, तो 6-7 घंटे का काम है। मैं कहा यार अपने साथ 4 बंदे मिलाओ और सबको कहो कि वो 1.5-1.5 घंटा दें, तो बन गए 6 घंटे। आप अपने साथ लोगों को अटैच कर लें। अगर कोई फुल टाइम आप बिजनेस लेते हैं, तो ये आपकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक हर तरह का जो बंदा है उसको मुख्तलिफ चीज जो है वो उसको सूट करती है। तो आपको इतनी सारी ऑप्शंस मैंने दी हैं। स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ देम, फूड सर्विस इज अनदर वन, सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री इज द थर्ड वन। अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों के मसले लॉ के जो हैं वो आप किसी सीनियर लॉयर से, लॉयर्स को काम नहीं मिलता, आप कहें जनाब मैं क्लाइंट दूंगा, बीच में ये मेरी परसेंटेज होगी, लोगों के मसले हल करें, उनके केसेस रिव्यू करें। इससे प्रोफेशनली भी आपको अच्छा खासा एक जो है वो फायदा हो जाएगा और पैसे भी बन जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर क्लियरिंग माय क्यूरी एंड एज वेल एज फॉर क्लियरिंग आवर व्यूअर्स क्यूरीज। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही एक्सप्लेन करके एक एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक जो ग्रुप है उसको आपने बताया है सारा कि किस तरह से उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जिन पे वो आगे चल के अपने अपने आप को बरसरे रोजगार बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने जो है इतने बिजी मसरूफ तरीन वक्त से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आप एंड पे कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। बस ये मैं एंड पे एक ही बात ऐड करना चाहूंगा कि बुक्स, मैं एक उसकी मिसाल भी सपोर्टिव आपको दे देता हूँ। मार्क जकरबर्ग इतनी किताबें क्यों पढ़ता है? बिल गेट्स, वो अब क्या बनना चाहता है? बिल गेट्स क्या बनना चाहता है जो इतनी किताबें पढ़ता है? वॉरेन बफेट क्या बनना चाहता है जो 500 पेजेस रोज पढ़ता है? तो इससे हमें ये बात साबित होती है कि कामयाबी की जो कुंजी है वो किताबों में है। एक किताब इंसान अपनी पूरी जिंदगी की रिसर्च करने के बाद लिखता है। मैं अमजद इस्लाम अमजद साहब का अक्सर शेर जो है अपने सेशंस में बोलता होता हूँ, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो बात यह है कि किसी सियाने से सीखें। किताब बहुत अच्छी चीज़ है, यंग जनरेशन बिल्कुल नहीं पढ़ती। अपने अंदर वैल्यू डालें,
कैसे आप अपने अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। आज के दौर में सर हम तरसते थे कि हम कभी देखें जैक एनफील्ड की शक्ल कैसी है, टोनी रॉबिन कैसे मूव करता है। फ्री यूट्यूब भरा पड़ा है, आप बंदे का नाम ढूंढ लें उसकी 100 वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो ऑडियो भी अवेलेबल है, बुक्स, छपी हुई किताबें हैं, मुफ्त किताबें मिल जाती हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये बच्चे निकाल लेते हैं जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, मुझे नहीं आती इतनी निकालनी, लेकिन वो ढूंढ लेते हैं। सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। आज के दौर में जो इंसान नहीं सीखता वो गुनाहगार है मेरे नजर में, वो खुद सबसे बड़ा क्रिमिनल है। किसी गवर्नमेंट को ब्लेम ना करे, ही इज द कल्प्रिट। जस्ट इफ यू वांट टू ब्लेम, ब्लेम द मैन इन द मिरर। मेरा मैसेज ये होगा। बहुत थैंक शुक्रिया यू सो बहुत मच अच्छा लगा। सर। जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं देख रही थी कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत सी दुआएं आपके लिए थी। बहुत शुक्रिया मैं करूँगी अपने व्यूअर्स का भी कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाए रखा तो अपने सवालों के साथ, अपने कमेंट्स के साथ। एक सेकंड लूंगा आपका। दुआओं का जी मैं बड़ा जी जी। शौकीन हूँ और दुआओं का बिलीवर हूँ। कुरान पाक में लिखा हुआ कि बेशक तुम्हारा रब दुआओं का सुनने और कबूल करने वाला है। तो आप बेशक। सब के लिए करोड़ों अरबों दुआएं। एक हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। तो आप लोगों के लिए करोड़ों अरबों दुआएं, और आप लोगों को दिल से दरखास्त के मेरे बारे में भी मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, जाज़ाकल्लाह खैर। तरक्की करें। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका सर, और यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस से भी रुखसत चाहूंगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।